भारत में आरक्षण व्यवस्था क्या है? क्या सभी को समान अधिकार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? क्या होना चाहिए इस पे? आज हम इस पे चर्चा करेंगे। जो आरक्षण व्यवस्था है वह भारत ही नहीं कई देशों में है, लेकिन वहाँ पर आधार अलग अलग हैं। भारत में क्या है, कोई भी नेता आता है राजनीतिक आधार पे अपना राज कर देता है आरक्षण पारित, लेकिन ये सब गलत है। भारत में डेमोक्रेसी नाम की चीज़ तो रही ही नहीं। अब हमारे भाई लोग जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, तो वो कोई मुद्दा लेके गए हैं ना। यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उनको अनशन करने दे रही है, और अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती तो जितने अनशनकारी हैं वह आज जेल में होते। क्यों होते? आपने देखा है, इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी के शासनकाल में। इमरजेंसी क्यों लगी थी? इंदिरा गांधी का इस्तीफा होने वाला था और उन लोग अनशन कर रहे थे, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। उनका इस्तीफा ना हो इसीलिए उन्होंने 6 महीने की लंबी इमरजेंसी लगा दी थी, और जितने भी नेता थे, जितने भी दल वाले थे, सबको गिरफ्तार करवा दिया था। तो भारत में वह परिस्थिति कुछ और थी आज के समय में, क्योंकि वहाँ पर संवैधानिक अधिकार लोगों को मिल नहीं पा रहे थे। जैसे हमारा आर्टिकल 19 हमें अधिकार देता है कि अगर कोई गलत करता है तो उसके अगेंस्ट हम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं शांतिपूर्ण ढंग से, लेकिन वहाँ पर संविधान के जो अधिकार थे पूरे हम यूज नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वहाँ सरकार का बहुत ज़्यादा प्रेशर था। लेकिन आज के युग में 2014 के बाद भाजपा सरकार आई, तब से बहुत बदलाव हुआ। बदलाव में क्या शामिल है कि हमें पूर्ण रूप से अधिकार प्राप्त है अनशन करने का। अब काकरोच जनता पार्टी आई थी, उसने अनशन किया। उससे पहले बहुत सारे धरना प्रदर्शन हुए, किसान यूनियन वाले धरना प्रदर्शन करके गए। लेकिन क्या है कि हमें कम से कम अपने राइट्स तो मिले हुए हैं, अनशन कर सकते हैं। लेकिन पहले क्या था, तानाशाही शासन था। तानाशाही शासन में हम अनशन नहीं कर सकते थे, सरकार का जो बिल आया उन्होंने थोप दिया, अब वो हम झेलते थे। लेकिन आज के समय में हम अपने आप को डेवलप कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाके। तो सरकार बहुत अच्छी है, लेकिन सरकार से अपील है कुछ चीज़ों में बदलाव करना है, वह बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि भारत में किन किन भारत जो है और भारत के सिवा अन्य कौन कौन से देश हैं जहाँ पे आरक्षण व्यवस्था है। सबसे पहले हमारा देश जो है भारत ही है, क्योंकि भारत में आरक्षण व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पर एक एक व्यक्ति को जोड़ा गया है, एक एक राजनीतिक अभाव को जोड़ा गया है। जिनको आरक्षण की आवश्यकता नहीं वो भी यहाँ आरक्षण ले रहे हैं। आरक्षण के 3-4 पहलू हैं: राजनीतिक आधार पर आरक्षण, शिक्षा का आधार, और नौकरी में अवसर की समानता। अब शिक्षा, भारतीय संविधान का आर्टिकल 15 शिक्षा की समानता देता है। हमारे वहाँ बहुत सारे सरकारी स्कूल हैं, वहाँ पर लोग एडमिशन लेके अच्छे से पढ़ तो रहे हैं। एक गांव में सरकारी स्कूल खुलता है तो वहाँ पे कितने बच्चे पढ़ते हैं? सारे पढ़ते हैं। और बहुत से SC ST OBC के बच्चे पढ़ने भी नहीं जाते वहाँ, सिर्फ स्कॉलर लेने जाते हैं। ठीक है, समानता तो है, लेकिन दिमाग भी तो समान होना चाहिए। जब उनको इच्छा ही नहीं है पढ़ने की, अब पढ़ने की इच्छा नहीं है, आरक्षण ले लेके साइंटिस्ट बना दिया। इसरो में गए, वो मिसाइल चलानी है चंद्रायन पे, भेज दो, अमेरिका में देंगे। तो ऐसे आरक्षण की शिक्षा का क्या फ़ायदा? हम यहाँ पर एक बदलाव कर सकते हैं। हम उन जो हमारे से 100 वैकेंसी आया, 100 वैकेंसी UPSC में आया, तो यहाँ पर हम कोटा ना रखें। शिक्षा में हम सबको समान कोटा देंगे, लेकिन नौकरी में कोटा हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा? अब शिक्षा में सबका एडमिशन ले लिया, ABC 4 कैटेगरी है, मान लो यहाँ पे भारत में 4 कैटेगरी है जिनको आरक्षण प्राप्त है। जैसे A मतलब SC, B मतलब ST, C मतलब OBC और D मतलब EWS। अब कोई विद्यालय में अगर सीट खाली है तो इन सबको समान वहाँ पे मिलना चाहिए अधिकार, क्योंकि पढ़ने का अधिकार है। अनुच्छेद 15 शिक्षा का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार मिले, दबा के पढ़ें, इतना पढ़ें कि ब्राह्मण क्षत्रिय से भी ऊपर निकल जाए, औकात है तो पढ़े दो। 100 नंबर लेके आए, अब वैकेंसी निकली 100। अब यहाँ पर जो है
आरक्षण नहीं होना चाहिए। शिक्षा में आरक्षण है कोई बात नहीं, यहाँ आरक्षण नहीं होना चाहिए। यहाँ पर पूरे 100 लोगों को है तो जो टॉप पे आएगा, टॉप कैटेगरी होंगी, उनको नौकरी मिलनी चाहिए। 100 नंबर ले आओ, 99 ले आओ, 98 ले आओ, 100 से शुरू हुआ नीचे तक पूरा जितना, जब तक वैकेंसी फुल ना हो जाए उतने टॉपर उठा लो। तो ये देश का कल्याण करेंगे, समाज का कल्याण करेंगे और देश का विकास करेंगे। अब तुम ओबीसी वालों को रख रहे हो, SC ST वालों को आरक्षण दे के रख रखा है, तो वो 50 ही नंबर ला रहे हैं तभी नौकरी मिल रही, तो पढ़ा क्या उन्होंने? पढ़ा कुछ नहीं। सिर्फ क्या होगा, क्राइम बढ़ेगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, घूसखोरी बढ़ेगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं विकास होगा देश का। ठीक है, ये सबसे बड़ा पहलू है हमारा, है ना। तो भारत में जो आरक्षण व्यवस्था है, सबसे पहले नौकरी में सुधार करना चाहिए। शिक्षा में आरक्षण है कोई दिक्कत नहीं है, बड़े बड़े कोटा होते हैं वहाँ शिक्षा में आरक्षण है कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी नौकरी में आरक्षण नहीं होना चाहिए, यहाँ सिर्फ टॉप लेवल के ही लोग जाने चाहिए। ठीक है, अब हम दूसरे मुद्दे पर बात करेंगे, राजनीतिक आधार पर आरक्षण। जो हमारा आर्टिकल 330 322 है, ये बोलता है राजनीतिक आधार पे आरक्षण, लोकसभा राज्यसभा में आरक्षित सीट। तो ठीक है, आरक्षण है कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर भेदभाव किया गया है। भेदभाव क्या किया गया है, जो चुनाव होगा, चुनाव में SC 84 सीटें, ST 47 सीटें, OBC और जनरल कैटेगरी में कोई सीट निर्धारित नहीं है। तो ये लोग फालतू हैं या देश के नागरिक नहीं हैं? जबकि आर्टिकल 6 से लगा के 12 तक सबको नागरिकता का प्रावधान दिया गया है, तो इनके लिए आरक्षण क्यों नहीं है? इनको भी अधिकार है चुनाव लड़ने का, इनको भी वहाँ पे कोटा दिया जाए राजनीति में, लेकिन इनको कोई कोटा नहीं मिला है ना। तो यहाँ पर हो गया भेदभाव, हो गया ना भेदभाव। अब हम समझेंगे कि भारत में किन किन जातियों को कितना कितना आरक्षण प्राप्त है। सबसे पहले बात, SC 15% आरक्षण लेके चल रहा है, ठीक है। ST 0.75% आरक्षण लेके चल रहा है। OBC 27% आरक्षण है इनके पास, और EWS सामान्य वर्ग 10% आरक्षण है। अब भेदभाव कहाँ पे हुआ? OBC में भेदभाव हुआ, EWS में भेदभाव हुआ। अब भेदभाव क्या है ये समझते हैं। SC ST को तो दबा के मालपूड़ी मिल रहा है, लेकिन OBC EWS की रेल बना दी सरकार ने, संविधान ने। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है ये समझते हैं। जो हमारा OBC है, OBC यहीं पे OBC लिख लो, OBC में जैसे किसी OBC में एक फैमिली में 7 मेंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर हैं। अब नौकरी क्या, बूढ़े लोगों को तो चाहिए ही नहीं, 50 साल के हो गए, मरने की कगार पे पड़े, उनको नौकरी नहीं चाहिए। नौकरी किसको चाहिए? 18 इयर्स बॉय, जो नया युवा है, OBC में जो नया युवा है, नौकरी सिर्फ उनको चाहिए। अब यहाँ पर सबसे बड़ा है लफदर क्या है, क्योंकि OBC को जो आरक्षण प्राप्त 27% है। अब OBC के फैमिली में 7 परिवार हैं, किसी में 3 ही हैं, किसी में 2 ही फैमिली हैं। अब यहाँ पर एक क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर है ना, लेयर क्रीमी लेयर। अब यहाँ क्रीमी लेयर क्या है? अब OBC में क्रीमी लेयर जोड़ी गई 8 लाख, एक साल में आमदनी। अगर OBC में परिवार, पूरे परिवार का मिला के OBC 27% आरक्षण सबसे ज़्यादा प्राप्त है, लेकिन उनको यहाँ से बेदखल कैसे किया सरकार ने, है ना। 8 लाख की आमदनी एक साल में अगर OBC के परिवार में इन 7 को मिला के जो अगर हो रही है, तो वह आरक्षण से बाहर हो गया, नौकरी नहीं मिलेगी। सबसे पहला यहाँ भेदभाव दिखा दिया गया, ठीक है। अब आपको बताते हैं, यहाँ पर नौकरी इसको चाहिए, सरकार को करना था कि 8 लाख जिसको नौकरी चाहिए उसकी आमदनी 8 लाख नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पूरे परिवार को जोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। सबसे यहाँ पर OBC के साथ विश्वासघात हो गया। अब बात करते हैं EWS की। EWS
EWS में क्या है मित्रों, यहाँ पर भी 8 लाख की क्रीमी लेयर जुड़ी है, लेकिन यहाँ पर जिस व्यक्ति को नौकरी चाहिए उसमें 8 लाख तक का उसी व्यक्ति का होना चाहिए। अगर हमारे परिवार में 7 आदमी हैं और मुझे छोड़ के सब पैसा दबा के पैदा कर रहे हैं, मैं नहीं पैदा कर रहा हूँ, तो हम EWS के पात्र हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। लेकिन यहाँ पर थोड़ा समझने की बात है। अब EWS जो है, OBC ST इनको अपनी पात्रता बनवाने का आवश्यकता नहीं है, ये सब पात्र हैं। लेकिन सवर्ण और ब्राह्मणों में EWS की पात्रता सर्टिफिकेट बनवाना है। सबसे बड़ा भेदभाव यहाँ हो गया। और पात्रता सर्टिफिकेट बनवाने में लाखों रुपए घूस लग जाते हैं, तब पात्रता मिलती है। तो कौन पड़ेगा झंझट में? तो यहाँ पर आरक्षण की धज्जियाँ उड़ा रखी हैं पूरे सिस्टम ने, है ना। अब SC ST को चुनाव लड़ने का अधिकार है, सीटें आरक्षित कर दी, तो बाकी लोग भारत के दुश्मन हैं। वोट लेना होगा तो ब्राह्मण के घर जाके हाथ जोड़ोगे, क्षत्रिय के घर हाथ जोड़ोगे। तो भाइयों, आरक्षण में बदलाव सबसे पहला भारतीय संविधान का आर्टिकल 15 शिक्षा का अधिकार है। कोई बात नहीं, सबको समान शिक्षा का अधिकार है। सरकारी स्कूल खुला है, कोई इंस्टीट्यूट खुला है, उसमें अगर कोई व्यक्ति जा रहा है तो शिक्षा लेने में कोई दिक्कत नहीं है। आरक्षण हटाना है तो कहाँ हटाना है? नौकरी में अवसर की समानता। ठीक है, इसको थोड़ा अमेंडमेंट करिए सरकार महोदय। अमेंडमेंट यह करना है कि शिक्षा दे दी, सबसे पहला पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी नौकरी है, यहाँ पर वही लोग आएँ जो टॉप करे हों। शिक्षा की समानता, शिक्षा लेके बहुत महान व्यक्ति बन सकता है। ठीक है, वाल्मीकि जी थे और कालिदास भी थे, उन्होंने भी लिखा था। वो डाकू थे, पता है, बहुत बड़े खतरनाक योद्धा थे वो। फिर यहाँ पर जो सरकारी नौकरी है इसमें चेंजेस लाने चाहिए। और दूसरा, जो चुनाव लड़ने की पद्धति है, आर्टिकल 330 322, इसमें संशोधन करना चाहिए। आरक्षित सीटें SC ST के लिए हैं, तो यहाँ पे OBC EWS को भी जोड़ना चाहिए। ठीक है, या तो आरक्षण को पूर्णतया प्रतिबंध कर दें, है ना। आरक्षण हमारे देश का कचरा है संविधान में। ठीक है, यह वहाँ पे बदलाव होना चाहिए। और दूसरा बात यह है कि आरक्षण के ज़रिए लोगों को लाभ हो नहीं रहा है, सिर्फ दिखावा है। अब यहाँ पे हम कुछ पॉइंट पे चर्चा करेंगे। आरक्षण, अब मुझे आरक्षण मिला, मैंने सरकारी नौकरी ले ली। अब हमारे बच्चे हुए, उनको आरक्षण मिला, उन्होंने सरकारी नौकरी ले ली। अब मतलब एक ही खानदान ए को आप क्या बनाना चाहते? बड़ा एप्पल बनाओगे? छोटा ए है, बड़ा ए, बड़ा ए, बड़ा ए, तमाम बड़ा ए कर दोगे? ऐसा नहीं होता है। आरक्षण जिसको एक बार मिल गया तो उस पर भी क्रीमी लेयर लगा दो, सबसे बेस्ट ऑप्शन। जैसे OBC पे क्रीमी लेयर लगा दी, जब इसको नौकरी मिल गई, 50,000 से सरकारी नौकरी नहीं है, अब 50 को 12 से उड़ा कर दो तो 8 लाख तो वो भी पार हो रहा है। क्रीमी लेयर लगा दो, उसका तुरंत वहीं फ्रीज कर दो खाता, वो आरक्षण के कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, ये हम समाधान की बात कर रहे हैं। और EWS, इनका सर्टिफिकेट ऑटोमेटिक बन जाना चाहिए। EWS में मतलब ऐसा नहीं सब पात्र हैं EWS में, जो क्रीमी लेयर नहीं है। ठीक है, और चुनाव में OBC और EWS को भी जोड़ दो, इनको भी 50-50 सीटें दो चुनाव लड़ने के लिए, तब जाके सही तरीके से आरक्षण लागू होगा। ठीक है, भारत में आप सब लोग इस पर चर्चा करें और इन विषयों पे ध्यान दें। या तो आरक्षण ख़त्म करें या आरक्षण सही ढंग से लागू करें। ठीक है, वरना हमारे जैसे बहुत से युवा हैं जो राजनीति में आना चाहते हैं और अपना एक खुद का ऑर्गेनाइजेशन, संगठन बना के 2027 विधानसभा चुनाव में उभरेंगे, जिसकी जिम्मेदार स्वयं भारतीय जनता पार्टी सरकार होगी और अदर नेता होंगे जो आरक्षण में लोगों को भड़का रहे हैं और आरक्षण का सदुपयोग नहीं होने दे रहे हैं और गलत उपयोग कर रहे हैं। ठीक है मित्रों, आप सब लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, जिससे लोगों को तक पहुँचे और जाने कि आरक्षण असल में है क्या। आरक्षण देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। वीडियो अच्छा लगा हो या ना लगा हो, इसको आगे फॉरवर्ड करें, ये हमारी सोच है जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। धन्यवाद।